बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कल मेरे एक पुराने कुलीग जो कि मेरे साथ काम करते रहे प्रोक्योरमेंट में, तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार कभी आप कहते हैं कि कॉस्ट सेविंग पे नेगोशिएशन का कोई असर नहीं होता, फिर आपने एक वीडियो कर दी कि जी ये 5 इम्पैक्ट होते हैं नेगोशिएशन के, तो उसके ऊपर जो विन लूज़ का कंसेप्ट है कि प्रोक्योरमेंट विन कर रही होती है और वेंडर लूज़ कर रहा, तो उसमें तो ज़ाहिर है कि इसका कॉस्ट सेविंग पे फ़र्क पड़ता है इससे। तो जब प्रोक्योरमेंट विन कर रही है, वेंडर लूज़ कर रहा है, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कॉस्ट सेविंग पे नेगोशिएशन का असर नहीं होता। तो वो जो फिर उनसे डिस्कशन हुई डिटेल में और जो चलती रही बहस, तो उसको मैं चाहता हूँ बाकी लोगों के लिए भी शेयर कर दिया जाए कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेगोशिएशन का कॉस्ट सेविंग से कोई ताल्लुक नहीं, ना इससे कोई इसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो जो वीडियो थी कि 5 इम्पैक्ट जो आते हैं नेगोशिएशन से, उन 5 इम्पैक्ट में विन लूज़ का कंसेप्ट है, लूज़ विन का कंसेप्ट है, फिर कंप्रोमाइज़ का कंसेप्ट है, फिर लूज़ लूज़ है, फिर विन विन है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे लिंक में उसे मेंशन कर दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देख लें। तो उसमें एक कंसेप्ट है विन लूज़ का कंसेप्ट के प्रोक्योरमेंट विन कर रहा होता है और वेंडर लूज़ कर रहा होता है। तो इस कंसेप्ट में प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट मैक्सिमम गेन करता है, वो मैक्सिमम सेविंग की साइड पे जाता है, और वेंडर को लॉस होता है या वेंडर को उस मिनिमम प्राइस के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है जहाँ पे उसका ऑलमोस्ट ज़ीरो प्रॉफिट होता है या नॉमिनल सा प्रॉफिट आता है। और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट समझ रहा होता है कि उसने मार्केट में जो वैलिड प्राइसेस थी या जो प्राइसेस वो ले सकते हैं उससे भी कम प्राइस पे ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया है। तो वहाँ पे प्रोक्योरमेंट विन कर रहा होता है और वेंडर लूज़ कर रहा होता है। तो ठीक है, यहाँ मैं मानता हूँ कि नेगोशिएशन से कॉस्ट सेविंग पे फ़र्क पड़ता है इस पॉइंट के ऊपर कि जब प्रोक्योरमेंट विन कर रहा और वेंडर लूज़ कर रहा हो तो यहाँ पर कॉस्ट सेविंग हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़ालमाना सलूक है, क्रूशियल एटीट्यूड है प्रोक्योरमेंट की तरफ से, और प्रोक्योरमेंट वालों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन मैंने अपने कैरियर में कभी ऐसा नहीं किया कि आप वेंडर का गला घोंट के उसको बिल्कुल उस लेवल पर ले आएँ जहाँ पर उसके लिए ज़ीरो प्रॉफिट हो या बिल्कुल नॉमिनल सा प्रॉफिट हो। तो ये एक ज़ालमाना सलूक है, इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। जब मैं अपनी जॉब में होता था तो मैं समझता था कि यार ये मेरे कोई मामे की कंपनी नहीं है कि मैं इतने हद तक चला जाऊँ कि वेंडर का गला घोंट दूँ। उसको भी अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, तो आपको हमेशा एक फेयर प्राइस वेंडर को पे कर देनी चाहिए। हायर प्राइस नहीं पे करें, ना हायर पे करनी चाहिए। मैं एक फेयर प्राइस पे करने के लिए कह रहा हूँ कि जो भी उसका जायज़ हक़ है वो देना चाहिए। और फेयर प्राइस वो होती है कि अगर आप, और प्रोक्योरमेंट वालों से कोई बात छुपी नहीं होती, वो जितना बेहतर प्राइसेस को वो जान रहे होते हैं, कोई और नहीं जान सकता। तो प्रोक्योरमेंट वालों की मार्केट पे ग्रिप होती है, उनको समझ होती है कि जिस चीज़ को वो प्रोक्योर करने जा रहे हैं उसकी मार्केट प्राइस क्या है, और जब वो प्रोक्योर करते हैं तो वो उस मार्केट प्राइस से नीचे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई आइटम 100 रुपये की है और किसी भी रिटेल शॉप पे अगर आप जाते हैं और वहाँ से कैश दे के उसको 100 रुपये में लेते हैं, तो डेफिनेटली जब आप उसकी प्रोक्योरमेंट करेंगे, जब आप वेंडर के थ्रू करेंगे, उसको पीओ दे के करेंगे, तो एक तो आप 100 रुपये से कम लेंगे, दूसरा आप क्रेडिट लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें प्रोक्योरमेंट वालों को अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो जो भी कर रहे हैं मार्केट कंपेटिटिव प्राइसेस पे कर रहे हैं। तो मेरी थिंकिंग हमेशा से ये रही है कि वेंडर को एक फेयर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो मिलना चाहिए, वेंडर का गला कभी नहीं दबाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जब इस पॉइंट को डिस्कस किया था तो मैं इसको जल्दी से रोल कर गया था ताकि इस पे ज़्यादा बात ना की जाए। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा फ़र्क होता है। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आप, सारी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप अपनी सेंस यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप अपनी ह्यूमैनिटी को यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप अपने एटीट्यूड को यूज़ करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको एक फेयर प्राइस पे कर देनी चाहिए। तो ये मेरा नुक्ता नज़र है कि वेंडर को एक फेयर प्राइस पे कर देनी चाहिए और उसका गला नहीं दबाना चाहिए, उसको इस लेवल पे नहीं लाना चाहिए जहाँ पर उसके लिए ज़ीरो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रह जाए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं देख लूँ कि क्या मैंने जो किया ठीक किया है। तो अगर आप कमेंट्स देंगे तो मुझे खुशी होगी इस मौजू के ऊपर। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।